एक अनसुनी कहानी, आरिका, देवों का अंत। एक ऐसी कहानी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। राजा वरुखासुर का राज्य समय से परे था। निश्वन वन में हर चीज स्थिर थी। सदियों तक वही रात, वही सन्नाटा। यहां हर पत्ता डर के मारे हिलता नहीं था। वरुखासुर को देवों से युद्ध में कई वरदान मिले थे, परंतु एक सबसे बड़ा अभिशाप उसने स्वयं जन्म दिया था। उसकी 4 रानियां, 4 महाशक्तियां द्राविका, सागर की झरयुक्त लहरें उसके इशारे पर चलती थीं। कालवती, जिसकी परछाई भी मृत्यु थी। रक्तमंजरी, युद्ध की रानी, उसकी हंसी से रक्तपात शुरू होता था। मायाशिला, सबसे सुंदर लेकिन सबसे खतरनाक। छलना उसकी पूजा थी। चारों रानियां अपने अपने जादुई कक्षों में रहती थीं। उनके बीच एक प्राचीन समझौता था। कोई पुत्र होगा तो ही गद्दी की बात होगी। पुत्री अपशकुन मानी जाएगी। मायाशिला ने एक गुप्त रात्रि में एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक वृद्धनिधि, जो समय की रेखाएं पढ़ सकता था। उसने मायाशिला के गर्भ की जांच की और डरते हुए कहा, तू पुत्र की मां नहीं बनेगी, बल्कि उस शक्ति की मां बनेगी जो ना दैत्य है, ना देव, ना मनुष्य। वह आग है जो किसी को छोड़ेगी नहीं। मायाशिला ने इस रहस्य को छुपा लिया, यह जानकर कि अगर 3 रानियों को सच पता चला तो वह उसकी संतान को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। आरिका का जन्म जब आरिका पैदा हुई, जंगल में चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया। गर्भगृह के बाहर लगे जलपात्र खुद ब खुद फूटने लगे। और फिर आरिका की आंखें जन्म से ही खुली थीं, सफेद, निर्विकार। वह हंसी नहीं, रोई नहीं, बस सीधा मां की आंखों में देखती रही। मायाशिला समझ गई, यह कोई सामान्य बच्ची नहीं है। रक्तमंजरी ने पहला षड्यंत्र किया। उसने एक नौकरानी को बच्ची को झड़ देने भेजा, पर बच्ची को छूते ही नौकरानी की आंखों से खून बहने लगा और वह अंधी हो गई। उसकी आत्मा में किसी पुराने युग का भार है, मायाशिला ने बुदबुदाया। बलि की तैयारी हुई और 3 रानियों का खेल, रक्तचंद्र पर्व आ रहा था। हर 100 वर्षों में होने वाला बलि का दिन, जब एक निर्दोष आत्मा की कुर्बानी दी जाती थी ताकि दैत्यराज को नई शक्ति मिले। तीनों रानियों ने योजना बनाई। उस अभागी कन्या को बलि में चढ़ा देंगे और मायाशिला सदा के लिए चुप हो जाएगी। वरुखासुर को फुसलाया गया, तुम्हारे राज्य को अमृता चाहिए, रक्त से नहीं, पवित्र आत्मा से। तुम्हारी बेटी सबसे पवित्र है। वरुखासुर पहले हिचकिचाया, पर जब रक्तमंजरी ने कहा, वह तुम्हारा राज्य छीनने आई है, ब्रह्मा का वचन यही कहता है, तो उसका अंधा अहंकार जाग उठा। बलि की रात, वो जो दिखा नहीं, आरिका को रक्त मंडप पर लाया गया। वह अब भी चुप थी, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। वरुखासुर ने मायाशिला को बंदी बना लिया। रानियों ने अट्टहास किया। जैसे ही वरुखासुर ने आरिका को निगला, कुछ हुआ नहीं। कुछ क्षण तक सब सामान्य रहा। फिर अगले दिन सुबह पहली बार निश्वन वन में सूरज की एक किरण आई, पर वह कोई आशा नहीं लाई, बल्कि खून की बूंदें लेकर आई। वरुखासुर की देह सड़ने लगी। उसकी आंखें भीतर से फूट पड़ीं। उसके हृदय से बच्ची की हंसी की आवाज आने लगी। रानियां डर के मारे भागने लगीं, लेकिन दरवाजे अब बंद थे। मंदिर का पत्थर पिघलने लगा और फिर वरुखासुर की देह फट गई और राख से एक आकृति निकली, आरिका। पर अब वह बच्ची नहीं थी। वह 9 साल की दिखती थी, पर उसके पीछे जलता आकाश था। द्राविका की जल महल में पानी उबलने लगा। वह जल में झलकर मर गई। कालवती की परछाई उससे अलग हो गई और वही उसकी मृत्यु बनी। रक्तमंजरी, उसके कक्ष में खून बहने लगा और उसकी तलवार ही उसे चीर गई। केवल मायाशिला बची, क्योंकि वह मां थी। लेकिन आरिका अब इंसान नहीं थी। आज भी हर 100 वर्षों में जब रक्तचंद्र आता है, एक सफेद आंखों वाली कन्या निश्वन वन में दिखाई देती है। वह बच्चों को डराती नहीं, वह माताओं को कुछ नहीं कहती, बस पत्थर की गुफा में बैठी रहती है और पूछती है, क्या फिर कोई पिता अपने डर में अपने ही रक्त को मिटा देगा? इस कहानी का अंत नहीं हुआ, क्योंकि एक भविष्यवाणी और है। जिस दिन आरिका की आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलेगी, वह अग्नि फिर जन्म लेगी, इस बार देवताओं और मनुष्यों के विरुद्ध। आरिका, अग्निपुत्री का पुनर्जागरण हुआ। नरक यात्रा और देवयुद्ध, 3 रानियां मर चुकी थीं। दैत्यराज राख बन चुका था। मायाशिला अदृश्य हो गई। आरिका अब किसी नियम से नहीं बंधी थी। वह ना देव थी, ना राक्षस, ना मृत।
वह थी आत्मा जो शांति नहीं पा सकी। हर 100 वर्षों में उसका रूप जागता था, पर इस बार कुछ बदल गया। एक साधक ने एक गलती की। उत्तर दिशा में हिमशिखरों पर एक सन्यासी ध्यान में बैठा था, अर्षिवेद्याश्रु। वह संसार से परे जाकर सर्वज्ञ आत्मा को बुलाना चाहता था, जिसे वह समझता था कि वह स्वयं ब्रह्म की चेतना है। पर जो उसने बुलाया वह आरिका थी। आरिका उसकी यज्ञशाला में प्रकट हुई, राख से बनी, आंखें सफेद, बाल गहरे काले। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने पूछा। आशी कांप गया। तुम कौन हो? आरिका मुस्कुराई। वह जिसे शांति नहीं मिली, और अब तुम्हारे कारण मैं पूरी तरह जाग गई हूं। नरक द्वार की खोज हुई आरिका को अब याद आने लगे। प्रारंभिक जन्म उसका पहले भी एक जीवन था, राक्षसी कुल से नहीं बल्कि देवपुत्री के रूप में। एक छुपा हुआ तथ्य सामने आया। आरिका की आत्मा को ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में रचा था। वह काल की एक बीज आत्मा थी जो गलती से दैत्यराज के गर्भ में आ गई। अब आरिका को जानना था, मैं कौन हूं? उत्तर छुपा था, नरक में। आरिका ने यमलोक में प्रवेश करने की कोशिश की, पर यमराज ने द्वार बंद कर दिए। तू ना मरी है ना जी रही है, तू रचयिता की भूल है। तुझे स्वर्ग भी नसीब नहीं, नरक भी नहीं। आरिका बोली, तो मैं नरक को जला दूंगी और अपने उत्तर छीन लूंगी। और वही हुआ। आरिका ने विचार नदी को पार किया। हाँ, उसने देखा मायाशिला जिंदा है। मायाशिला जो राख हो चुकी थी, अब नरक के एक विशेष कक्ष में थी, रंध्रपिंड, जहां पापमुक्त आत्माएं जागती हैं। वह रो रही थी। आरिका पहुंची मां के सामने। दोनों आमने सामने थीं, एक वह जिसने जीवन दिया, एक वह जिसने मृत्यु दी। मायाशिला ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुझे छुपाया पर तुझे कभी रोका नहीं। मैं मां तो थी पर डरपोक भी। आरिका ने कहा, अब मैं मां नहीं ढूंढ रही, मैं अपना मूल जानने आई हूं। और तभी देवताओं की घबराहट बीदिए रही थी। आरिका की शक्ति अब नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसकी उपस्थिति से स्वर्ग में अमृत जल काला पड़ गया। इंद्र का वज्र भारी होने लगा। ब्रह्मा की नींद टूट गई और विष्णु ने एक भविष्यवाणी सुनी। जिस अग्नि को एक पिता ने निगला था, वह अब समय को निगल जाएगी। देवताओं ने निर्णय लिया, आरिका को रोकना होगा। युद्ध हुआ। विष्णु ने कालनाशिनी सेना भेजी। इंद्र ने वज्र से हमला किया। आरिका ने सिर्फ देखा और वज्र रुक गया। वरुण ने जलपाश डाला। आरिका ने केवल सांस ली। जल भाप बन गया। ब्रह्मा स्वयं आए। आरिका उनके सामने झुकी नहीं। तू मेरी रचना है, पर अब तू मुझे भी नहीं मानती। मैं किसी की रचना नहीं, मैं अब स्वयं रचयिता हूं। अब सामने थी मायाशिला। जो चाहती थी बेटी, अब सब छोड़ दे ब्रह्मा। जो आरिका को समय में बांधना चाहते थे आरिका, जो स्वयं को जानना चाहती थी। और अंत में आरिका ने कहा, मैं न देव हूं न दैत्य, मैं वो हूं जो दोनों को जोड़ सकती हूं या दोनों का मिटा सकती हूं। अंत या अगला आरंभ है ये। आरिका ने एक द्वार खोला जो ना नरक था न स्वर्ग। चतुर्दिक शून्य, जहां केवल आत्माएं बनती और मिटती हैं। वहीं से अब वह आत्माएं चुनती है, कौन जन्म पाएगा, कौन मिटेगा।